विनय जी, कल एक मामले को लेकर काफी हल्ला हुआ था, जी सबसे वीडियो वायरल हो रहा है जी जी सोशल जी मीडिया पर। मेरा नाम विनय शर्मा है। हाँ, तो और क्या जो मामला लड़की था, कैसे ऐसा हो गया? जो लड़की वहाँ हंगामा कर रही थी उसका नाम रेशमा सिंह है, हुँ, जिसका 3 साल से हम अलग अलग रहे। जो 3 साल से हमारा कोर्ट केस चल रहा है, हम 3 साल से अलग अलग रहे। 3 साल से वो अपने घर रह रही, 3 साल से मैं अपने घर रह रहा हूँ। वो 3 साल से मतलब जब मेरे घर से गई थी, वो वाद विवाद होने के बाद से जब मेरे घर से वो चली गई थी, वाद विवाद होने का कारण भी यही था कि उसको आज़ादी चाहिए थी, मॉडलिंग करना था, उसको हीरोइन बनना था। और ये सब नहीं मिल पाया उसको, तो मेरे घर को छोड़ के वो अपने घर चली गई और वो अपनी आज़ादी वाली ज़िंदगी जीना चालू कर दी। उसको जो मॉडलिंग करना था, जो आप इंस्टा आईडी उसकी देख सकते हो, छोटे-छोटे कपड़े पहन के उसको घूमना होता था, इस टाइप से घूमना उसको चाहिए था। तो ये सब नहीं चल पाया, इस वजह से वाद-विवाद हुआ। और इनकी बहन एडवोकेट हैं, तो उन्होंने मुझे लीगल धमकी दी, मतलब फ़ोन पे धमकी दी कि मेरी बहन है, उसके साथ मतलब ऐसे रहना है, अलग रहना है, सेपरेशन में रहना है, नहीं तो मैं तेरे ऊपर केस कर दूँगी, ऐसा कर दूँगी, वैसा कर दूँगी, इस टाइप का मुझे धमकी दी। फिर इन सब धमकियों के बाद से मैंने उनको नोटिस दिया, लीगल नोटिस दिया कि मैं तुमको लाना चाहता हूँ अपने घर, मेरे घर पे मेरे साथ रहो। उस नोटिस का जवाब उन्होंने दोबारा नोटिस में दिया कि 125 कर दूँगी, 498 कर दूँगी, दहेज का लगा दूँगी और ये डोमेस्टिक वायलेंस कर दूँगी। तो इससे संबंधित एक नोटिस दिया आपको उसने? हाँ, उसने नोटिस भी है दिया। क्या आपके? नोटिस पास नोटिस सब उसमें पास हुआ है? मेंशन होगा। मैं उतना सारा डॉक्यूमेंट लेके नहीं आया था। अच्छा, और फिर उसके बाद से मैंने कोर्ट के थ्रू नोटिस मैंने छोड़ के कोर्ट के थ्रू मैंने उसको अपने घर लाने के लिए सेक्शन 9 किया। अच्छा, वापसी के लिए। वापसी घर मतलब रहने के लिए, जो वो कह रही है कि मुझे लेने नहीं आया। लेने तो मैं गया ही, साथ में कोर्ट के थ्रू भी गया। ये रहा। कोर्ट के माध्यम से आपने वहाँ अपील कोर्ट की के है। माध्यम से मैंने अपील किया कि मुझे मेरी पत्नी के साथ रहना है, हुँ, मुझे घर बसाना है, मुझे दूसरा विवाह नहीं करना है। मैंने उस लड़की का नाम लिखवाया था जब मेरी आपने शादी हुई थी। हाँ, शादी का पूरे साइड का, दोनों साइड का खर्चा मेरा था। लव मैरिज में सबको पता है कि कोई दहेज लड़का नहीं लेता है। हाँ, लेकिन दहेज की बात उसने की है दहेज कि की बात काफ़ी की है। दहेज लिया गया हाँ, है। उसने बोला मेरे से लाखों रुपए लिए हैं। तो जो लाखों रुपए का वो ट्रांज़ैक्शन दिखा रही है लड़की, जो आई हुई थी, बोल रही थी कि मैंने उसको लाखों रुपए दे दिए हैं। मैं ये रहा, ये पकड़ तो, ये पकड़। उन्होंने एक तरफ़ा ट्रांज़ैक्शन दिखाया, मैं पूरा ट्रांज़ैक्शन दिखाता हूँ। हुँ, हुँ। ये आप देख सकते हैं, पैसा दोनों तरफ से डाला गया है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि उसने नहीं डाला है, हाँ, मैंने भी डाला है, उसने भी डाला है। तो पैसे का ये लेन-देन बोलेंगे इसको। इसको हाँ, पैसा बिल्कुल। मतलब लूटना नहीं बोलेंगे। अगर उसको कोई गलत वे में दिखा रहा है, लूटना तो मैं बोल सकता हूँ, इसको बोलते हैं लूटना कि 30,000 रुपया गया, लव यू स्वीट हार्ट का मैसेज आ गया। अच्छा। उसको पैसे से प्रेम था सबसे ज़्यादा। हुँ, हुँ। 1500 10,000 काफ़ी लंबा अमाउंट ट्रांज़ैक्शन हाँ, हुआ है। काफ़ी लंबा-लंबा हुआ है। अभी और लंबा दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए। ये पेमेंट टू रेशमा 25,000, 25 पेमेंट टू रेशमा 10,000, पेमेंट टू रेशमा 10,000, 25,000, 25,000। ये कोई हुँ। एडिटिंग वाला नहीं है, गूगल पे हाँ, का हाँ, है, काफ़ी विद नंबर के साथ है इनके। हुँ, हुँ। पूरा गूगल पे का हिस्ट्री, ऐसे बहुत सारे ट्रांज़ैक्शन सारे हैं। आप ये पूरा ट्रांज़ैक्शन देख सकते हैं। एक साइड का जो दिखाया गया, मुझे बदनाम किया गया कि लड़का लुटेरा है, और उन्होंने ये भी कहा कि गाड़ी मेरे नाम पे है। ये मेरी गाड़ी का आरसी बुक है और इस आरसी बुक के पीछे सब कुछ लिखा हुआ है। पूरा का पूरा डिटेल है। बोली गाड़ी मतलब मेरे नाम पे लोन लेके किया गया है। अगर वो मैडम मतलब इतना दावा करती हैं तो वो गाड़ी दिखा दे कोई स्टेटमेंट की 5 लाख 10 लाख उन्होंने मुझे दिया हो दहेज में। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। गाड़ी मेरे और मेरे पिताजी के नाम पे है। अच्छा, वो नौकरी कहाँ करती हैं? ये नौकरी गुजरात में ही करती हैं, जेपी इलेक्ट्रिकल में जॉब करती हैं ये। और हम मेरे घर से जाने के बाद हुँ, सबसे पहले उन्होंने बायो में सिंगल डाल दिया, हुँ, क्योंकि उनको अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीनी थी, आज़ादी वाली। और मेरे घर से जाने के तुरंत बाद सिंदूर, मंगलसूत्र जो हिंदू धर्म में होता है, जो लड़कियां पहनती हैं, सब ये हटा दिया गया है। सब उन्होंने मांग धो दी। सिंदूर मतलब मंगलसूत्र निकाल दिया और नाउ फीलिंग गुड का एक स्टेटस लगा दिया मेरे लिए कि अब मैं आजाद हूँ। मेरे घर से जाने के बाद आज से 3 साल पहले ही उन्होंने सिंदूर और मंगलसूत्र का त्याग कर दिया था, और उसके बाद से ऐसे मॉडलिंग करने लगी। हुँ, अब आप बताइए, कोई भी लड़की है या किसी की भी पत्नी हो, वो पब्लिकली अगर स्टेटस डाल के पब्लिक से पूछती है एनी कैप्शन प्लीज, तो किस पति को अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। ये इस तरीके का उनका रहन सहन था। उनका कहना है, ना मैं तेरे साथ रहूंगी, ना तुझे तलाक दूंगी, तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। अगर इन सब से निकलना है तुझे तो 25 लाख रुपए मुझे मेंटेनेंस चाहिए, कुल एलिमनी मिला के चाहिए। 25 लाख रुपए का मामला है। 25 जिसकी लाख वजह रुपए का से एक जो परसों का तमाशा हुआ हाँ, आपके वो यहाँ 25 लाख शादी में। रुपयों के लिए हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ 25 लाख की, ये उनकी इंस्टा आईडी है पूरी की पूरी, जिसमें भी उन्होंने सिंगल अभी भी डाल के रखा है। आज ये 3 साल से डाल के रखी हैं। जो सिंगल। कह रही हैं कि मैं मतलब पत्नी हूँ तुम्हारी, हुँ, तो पत्नी मंगलसूत्र सिंदूर ये पत्नी होती है, और ये सिंगल लगाना कहाँ शोभा देता है? ये घर लाने के लिए जो सेक्शन 9 किया था वो, और जो बोल ये देखिए दूसरे दूसरे लोगों के साथ उनका ऐसे वीडियो है। वीडियो रील बन रहा है। प्लान बड़ी टाइट है। हुँ, मुझे मुझे मेंशन करके वीडियो है, पर मैं जैसे फोटो स्क्रीनशॉट लिया हूँ। गांडू और भोकले ऐसे शब्दों का मेरे लिए प्रयोग किया जाता है। अगर मैं मैसेज सेक्शन अपना दिखा दूं, उन्होंने मैसेज में मुझे गाली दिया है। ये है सेक्शन 13,
तलाक का। अच्छा, ये आपने दाखिल ये दाखिल कर दिया है मैंने। जो बोल रही है कि दाखिल नहीं किया गया है, झूठ बोल रही थी वो। यहाँ बहुत कुछ झूठ बोल के चली गई वो, आई और बोल के निकल गई तुरंत। ये आप देखिए, ये अदर दूसरे लड़कों के साथ। हम लड़कियां बचपन से रानियां होती हैं, हमें तो हस्बैंड भी खरीद के दिए जाते हैं। ये इनका एटीट्यूड है, खरीदा हुआ हस्बैंड। अच्छा, ये प्रेम विवाह में तो पैसे का लेन देन होता नहीं होता है, ना मैंने लिया है ना मैंने मांगा है। अच्छा, कोर्ट मैरिज आपको पहले करना पड़ा, बाद में आप लोगों ने अरेंज मैरिज की, हाँ, क्या वजह थी? कोर्ट मैरिज जैसे मतलब शादी हमको करनी थी, तो कोर्ट मैरिज लीगली मतलब जो नाम वगैरह होता है, हमें क्या पता था आगे चल के ऐसा कुछ होगा। तो हमने कोर्ट मैरिज किया, फिर उन्होंने कहा कि हम धूमधाम से शादी करते हैं। धूमधाम से हमने शादी की, जिसका पूरा खर्चा मैंने उठाया। पूरा खर्चा मैंने उठाया। होटल का पूरा खर्चा मेरा था। होटल में जो जितने लोग आए थे, लड़की की तरफ से, लड़के तरफ खाने का सारा खर्चा मेरा था। लड़की के लहंगे से लेकर के मेकअप तक का पूरा खर्चा मेरा था। सारा पेमेंट मेरा किया। मेहंदी का भी 6,000 तक का मैंने दिया था उस लड़की के लिए। और जब वो मेरे घर पे आई, मेरे घर पे जो सर सामान लेके आई थी, वो मैंने अपने कार्ड से, अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट खरीद के क्रेडिट कार्ड से अपने लिया है। यहाँ तक कि वॉशिंग मशीन मैंने ईएमआई पे ली थी, उसका भी मेरे पास स्टेटमेंट पड़ा है। टोटल एक्सपेंस आप ही का मेरा था टोटल एक्सपेंस, जितना मतलब खर्चा हुआ शादी का। और वो मेरे ऊपर खाली केस पे केस करती गई, और अपनी जिंदगी ऐसो आराम से बिना सिंदूर बिना मंगलसूत्र के किसी औरों के साथ रील बना के, इस तरह का रील बना के ऐसे आजादी से रहती गई, और मेरे ऊपर खाली केस करती गई। ये देखिए कितने केस किए? ये रहा, ये देखिए, इसमें 5 लाख का डिमांड किया है। 5 लाख वार्षिक 9%, ये 125 का है। ये जो हाँ 125 जो उसने मेरे ऊपर 125 दाखिल किया, वो सब उन्होंने नहीं बोला कि मैंने 125 दाखिल किया है। वो बोल रही है कि मुझे आना है। आना तो मुझे, लाना तो मुझे था, मैंने सेक्शन 9 किया था। और उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर मुकदमे पे मुकदमा किया, मेरे माँ बाप के ऊपर केस कर दिया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा दिया मेरे माँ बाप पे, मेरे भाई पे, जो मेरा भाई पढ़ रहा है। सिर्फ एक जिद कि मुझे लेके अलग रहो, सेपरेट लाइफ नहीं चाहिए, मुझे आजादी वाली जिंदगी चाहिए। बस ये मैं नहीं कर पाया, और आज मैं फंसा हुआ हूँ इस जगह पे। परिणाम ये है कि आज आप इतना झेल रहे हैं। बहुत झेल रहा हूँ मैं। ऐसा मतलब फील ऐसा है कि अब मैं मतलब सुसाइड करने जैसी स्थिति मतलब आ गई है सामने। सिंपल सा है सर, बोलता हूँ, अगर मेरी 27 साल की उस समय उम्र रही होगी, सर 9 साल से शादी, 9 साल का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है। स्कूल में साथ पढ़ते थे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 9 साल से ऐसा कुछ कोई हिस्ट्री नहीं है। 9 साल वाली ये सब मुंह से जो आया। 9 साल से रिलेशनशिप में थे हम, उनका ऐसा कहना है। उनका ये भी कहना था कि 9 साल से हम मतलब साथ में रह रहे। 9 साल से ऐसा कोई लेना देना नहीं था। 9 साल में से मतलब जो भी था उनका बोला हुआ। 3 साल से तो मैं अभी सेपरेट रह रहा हूँ। अभी 3 साल से वो अपने घर है, मैं अपने घर हूँ। पहले 9 साल से आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। शादी से 2022 से 1 साल पहले, 1 साल कब आए आप लोग? से 1 साल पहले, शादी से 1 साल पहले बस। कैसे संपर्क हुआ? संपर्क हम जब स्टार्टिंग में स्कूल में पढ़ते थे, मैं 9th में उसके साथ पढ़ता था। 9th के बाद से मैंने स्कूल चेंज कर दिया। 10th 11th 12th मतलब मेरा अलग अलग रहा। 11th 12th मेरा यूपी से रहा, तो उसका तो कोई लेना देना रहा नहीं इसके अंदर। वो बोल रही है हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे साथ में। अगर स्टार्टिंग से हम साथ में पढ़ रहे होते तो अलग अलग होते, मतलब एक में होते, पर अभी अलग अलग है। मैं कॉलेज गया, मेरा कॉलेज मतलब आणंद में रहा, और इसका कॉलेज भरूच में रहा। हम अलग अलग ही कॉलेज में पढ़े हैं। कोई कनेक्शन नहीं कि हमारा हम साथ में रहे हैं, ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। पहले जुड़े 1 साल पहले ही हम मिले जुले, बातचीत की। इसके पहले स्कूल में 1 साल हम साथ में रहे, फिर उसके बाद बाहर हम दोबारा मिले के बातचीत हुआ। बातचीत करके फिर फैमिली एग्री हुई। मिले कैसे? रैंडमली हम ऐसे बाहर घूमते घूमते मिल गए थे, तो नंबर एक्सचेंज हुआ, बातचीत चालू हो गई थी। फिर बात धीरे धीरे होते हुए शादी तक बात पहुंची। फिर फैमिली मिली, बातचीत की, और शादी हमने कर लिया। और उसके बाद से फिर वही उनका चालू हो गया जो आजकल चल रहा है ट्रेंडिंग में, कि धंधा बना लिया। जैसे क्या इंडिपेंडेंट बनने के लिए वो जॉब तो कर ही रही है, वो ऑलरेडी जॉब करती हैं। उनकी 20,000 सैलरी भी है। 20,000 सैलरी, यहाँ तक कि सर उनका झूठ इतना बड़ा है, 20,000 उनकी सैलरी आती है। और मेरे ऊपर जो उन्होंने केस किया है, 125, जब उन्होंने 125 मेरे ऊपर किया था, यानी मेंटेनेंस का डिमांड किया था, तब उन्होंने अपनी अकाउंट में सैलरी 5,000 लेना चालू कर दिया। और आपको सर बता देता हूँ, इसके अंदर दिया हुआ पैसा कहाँ जाता था? वो कैश लेती है। अच्छा, कैश ले रही है। और आप सर बताइए, कोई उसका है वो खोलना HR वाला, इनका ही बायो है, प्रोफाइल डिजिटल क्रिएटर HR@JP इलेक्ट्रिकल। सर आप भी जानते हैं, अगर कोई HR की पोस्ट पे है, अकाउंटेंट है, वो 5,000 में नौकरी नहीं करेगा आज के टाइम पे। उनकी सैलरी खुद 20,000 है। सिर्फ मेंटेनेंस लेने के लिए वो 5,000 अकाउंट में ले रही हैं, और बाकी का 15,000 कैश ले रही है। कब से 5,000 ले रही है? जब से उन्होंने 125 का मेरे ऊपर मुकदमा किया, तब से 5,000 ले रही है। तो सैलरी तो क्लियर होगी ना, इतना मिलता है। हाँ सर, मैंने सैलरी का उनका सैलरी प्रूफ भी जमा किया है कोर्ट में। अच्छा, सैलरी तो लगा। कितना है सैलरी? सैलरी उनका 20,000 है। 20,000 5,000 शो कर रही है। 5,000 शो कर रही है सिर्फ पैसों के लिए। आखिर ये सब पूरा मामला समझ में आ रहा है कि पैसों के लिए सब पूरा रचा रचाया पूरा की एकदम गेम है।
सिर्फ बदनाम किया मुझे। बदनाम करना। अब सर अगर 27 साल की उम्र में यानी कि मतलब मेरी जो शादी हुई थी, हाँ। आज मैं 30 साल का हो गया। अब जो वो कह रही हैं कि ना साथ रहूंगी ना तलाक दूंगी, ये तो बड़ा लंबा मामला है कि जो है तलाक नहीं देना तो सर खींचने वाला मामला वन होता है साइडेड ना, डाइवोर्स आपको वन ही पता है टाइम लग जाता है। डाइवोर्स तो भाई ने साइड फाइल कर दिया है। हाँ। अब वो जो बोल रही है ना साथ रहूंगी ना तलाक दूंगी, तो आप सर सोचिए अगर 30 साल तक मैं पहुंचा हूं, 3 साल लग गया मुझे यहाँ तक आने में, अब और 3 साल अगर निकल जाता है तो मेरी लाइफ खत्म है ना सर। अब मेरे पास ऑप्शन क्या बचा? या तो मैं सुसाइड कर लूं, मतलब आगे तो जिंदगी कुछ बची नहीं। मेरा जो जीवन चक्र होता है एक लड़के का, हाँ, हाँ, वो क्या उतना बचा ही मेरा? होता है। कुछ नहीं बचा ना सर। ये जो लोग सुसाइड करते हैं वो इसी चीज में आके करते हैं। डिप्रेशन यही होता है। डिप्रेशन यही होता है। अब रात भर मैं कैसे रहा हूँ मुझे पता है, सोशल मीडिया पे इतना वायरल किया गया एक साइड का दिखा के, सारा गेम उनका पूरा गेम प्लान सेट करके पूरा का पूरा दिखा के मुझे एकदम नेगेटिव दिखा दिया। लड़का लुटेरा है। उन्होंने बोला कि गाड़ी मेरे नाम पे लोन लिया है, गाड़ी का मैं पूरा प्रूफ देता हूँ, दिखा दिया। वो स्टेटमेंट दे दे गाड़ी का, अकाउंट में मेरे पैसे उन्होंने डाले वो भी मैंने सबको दिखा दिया। 1 रुपया मैंने उससे 1 रुपया उसका एक्स्ट्रा नहीं लिया। सारा का सारा जो ट्रांजेक्शन लेन देन सर, अगर कोई साथ में रह रहा है, पति पत्नी में, तो भाई लेन-देन भाई हो, होता रहता है। लेन देन होता रहता है, उसको हम ये नहीं बोल सकते कि ये मेरे से पैसा लेता था, मांगता था। बिल्कुल सही बात है आपकी। इसको मांगना नहीं बोल सकते सर। अगर कोई चीज रख रहे हो तो उसे सच सच रखो, सही सही रखो, ऐसे किसी को बदनाम नहीं करते। तो इस विषय पर जैसे तो इतना बवाल हो गया, जो हुआ वो देखा गया, सब लोग देख ही रहे हैं। जी सर। अब आप क्या चाहते हैं इस मामले को, क्या चाहते हैं? इस मामले में सर यही चाहूंगा जल्दी से जल्दी मेरा डाइवोर्स हो जाए। अगर ऊपर तक बात जाती है तो मैं यही बोलूंगा कि जल्दी से जल्दी मेरा डाइवोर्स हो जाए, मेरा घर बर्बाद ना हो, मैं अपना एक घर परिवार देखूं, अच्छी जिंदगी मैं भी जीना चाहता हूँ। इस टेंशन भरी लाइफ में जो टेंशन चल रहा है सर, आज 3 साल से आप समझ सकते हो, महीने में 2-2 तारीख भरने जाता हूँ, कभी कभी 4-4 तारीख आ जाती है। एक उसका टेंशन, घर परिवार का, फैमिली का टेंशन, मम्मी पापा रह रहे हैं, मम्मी की भी उम्र हो रही है, बहन छोटी है अभी, वो पढ़ रही है, भाई भी पढ़ रहा है, घर चलाने के लिए सर कोई तो चाहिए। फिर कितना मैं खींचूंगा, कितना एडजस्ट करूंगा? एक दिन यही होगा जो और लोग करते हैं, इस तरह से ट्रेंड चल चुका है कि पैसा कमाने का। हाँ बिल्कुल, इस तरह खबरें भी एक लगातार आती रहती धंधा हैं। बन गया है पूरा का पूरा। और इनको सर इनका जाता क्या है? ये तो अपनी लाइफ ऐसे ऐश और अय्याशी से तो जी ही रही है ना। बिल्कुल जी। इनको कौन रोक टोक कर रहा है? मैं इनके कपड़ों पे अगर टिप्पणी कर दूं तो कल को मेरे ऊपर मानहानि का केस कर देंगे कि ये तो लड़का मेरे को ऐसा बोल रहा है, मेरा पति हो क्या ऐसा बोल रहा है। मतलब जाऊं तो जाऊं कहाँ, मैं करूं तो करूं क्या? मैं रोक टोक भी नहीं लगा सकता। सही। तुम अलग रह रहे हो, मेरे साथ नहीं रह रहे हो, क्या कर सकता हूँ मैं? है मेरे पास सर कोई ऑप्शन है? आप बताइए कौन से पति को ये सब अच्छा लगेगा? इंस्टाग्राम का रील्स दिखा दो ना, उनका पूरा वीडियो में दिखा देता हूँ, उनका फीड खोलता हूँ। खोलो तो शिव कुमार खोलो। तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, ये सेट मुझे बहुत अच्छा लगा। विजिट पैरोक्स टुडे और अपने ये अपनी जिंदगी जी रही हैं, ऐसे ऐसे ऐड कर रही क्या हैं। आप भी भाड़े के मकान में रहते हो, हर महीने रेंट भरते हो? प्रचार करती हैं। हाँ प्रचार करती हैं, ये देखिए। अमीर मैं बन नहीं पा रही। इट्स ऑलवेज मी वर्सेस मी, फुल एटीट्यूड। अब इसमें लग रही है ये पत्नी तरीके किसी की पत्नी है, ऐसा लगता है। ये सब कपड़े सर किसी भाई भाई हो, माँ बाप हो ना, उनको भी पसंद नहीं आएगा जिस तरीके से ये रहती हैं। और रहन सहन का थोड़ा सा शहरी ज्यादा है। ये देखिए आपको 3 किस्म की लड़कियां होती है, एक जो रोने लगती है, दूसरी जो इग्नोर करती है, और एटीट्यूड सर, ये देखिए फुल एटीट्यूड। ना पेशी होगी ना गवाह होगा, जो भी हमसे उलझेगा सीधा तबाह होगा। ये तीनों बहन है। ये तीनों बहन है। हाँ ये तीनों बहन है। सर इनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कौन क्या फैमिली बैकग्राउंड में सर देखिए, एक इनके पिताजी हैं और मम्मी है इनकी। पिताजी इनके जॉब से निकाल दिए जा चुके हैं, वो घर बैठे रहते हैं। करते थे पहले कंपनी में मतलब नौकरी करते थे, तो कुछ था उनका उनका पर्सनल मैटर था, बोल दूं तो बहुत काफी हो जाएगा। उनका अपना कुछ कंपनी में लेन देन का इशू हो गया, 2 नंबर में आ गए, वो निकाल दिए गए, वो निकल गए। उसके बाद से इनका एक बड़ा भाई था, वो भी इसी फ्रॉड के चक्कर में अपने घर से निकल चुका है, वो घर पे नहीं रहता है। और एक छोटा भाई है, और ये 3 बहन है। दोनों बहन अपने घर, मतलब तीनों बहन अपने घर पे ही रहती हैं, ज्यादा करके अपने ही घर पे रहती हैं। बड़ी है छोटी है? जिससे मेरी शादी बीच वाली थी, रेशमा। और सबसे बड़ी जो है वो सपना, वो एडवोकेट है, वो अपने पति को लेके अलग रहती है। अलग रहती है। छोटी वाली भी अपने पति को उसके ससुराल से अलग रहती है लेके, वहीं गुजरात में रहती है। तीनों की शादी हो गई? तीनों की शादी हो चुकी है। तीनों अलग रहती हैं? तीनों अपने अपने पति को लेके अलग अलग रहते हैं। और मौके पे खास करके महीने में 30 दिन से 20 दिन ज्यादा से ज्यादा वो लोग उसी घर में रहते हैं। और वही चीज मुझे भी करने को कहा गया कि तुम अपना घर परिवार छोड़ो, माँ बाप को छोड़ो, हमारे साथ रहो। और मैं उस चीज में नहीं एग्री हुआ, मैंने अपने माँ बाप को नहीं छोड़ा, तो आज मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा हूँ। ये मेरी सच्चाई है पूरी की पूरी। मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, जो लोग ने अभी तक देखा, मैं आना नहीं चाहता था, मैं बोलना भी नहीं चाहता था, लेकिन जितना मुझे गलत बताया गया उतना भी गलत नहीं हूँ। जो भी है एक आदमी की मजबूरी होती है, एक परेशान आदमी होता है जो 3 साल से केस लड़ रहा है, जो आजकल धंधा चल रहा है 25 लाख 30 लाख एल्यूमिनी मेंटेनेंस, मैंने किसी भी जगह पे कोई कसर नहीं छोड़ी उसके साथ अपना घर बसाने का। कोर्ट के माध्यम से उसके घर गया,
कोर्ट ने डिक्री भी दी थी कि तुम इसको घर लेने जाओ, मैं उसको घर लेने भी गया, मेरे साथ वो आई नहीं रहने को, सेक्शन 9 किया था मैंने,